तरह से इस बार जो नवरात्र आरंभ हुआ है वह बृहस्पतिवार के दिन हुआ है। तो बृहस्पतिवार के आने से माँ दोला पड़ाती हैं। स्यात दोलायाम मरण ध्रुवम। जब दोला पर माँ आती है तो संसार के लोग मरने की तैयारी कर लें। संसार में ये नहीं कि केवल भारतवर्ष में, यहाँ भी लोग मारो काटो की स्थिति में रहेंगे। दुनिया के अन्य देश भी अधिक से अधिक मानव जाति का क्षय होगा और तरह तरह के हथियार के प्रयोग किए जाएंगे, जिससे मानव जाति ही नहीं अन्य पशु पक्षी भी इससे पीड़ित होंगे, उनका जान जाएगा। और फिर जाने में 12 तारीख को माँ का गमन है, तो उसमें रविवार पड़ता है। रविवार पड़ता है तो शशि सूर्य दिने जदिशागमने, तो उसमें चरणायुध यान करी बिकला। तो चरण आयुध किसका है? तो मुर्गा ही एक ऐसा पक्षी है जो अपने चरण से ही दूसरे मुर्गा पर वह वार करता है, इसलिए उन्हें चरणायुध कहा गया। यानी मुर्गा पर माँ का गमन होगा, तो वह भी विकल करेंगे। समस्त मानव जाति को विकल करने की बात है। तो नवरात्रा का समय चल रहा है और इस नवरात्रा के समय में सनातन धर्मावलंबी बढ़ चढ़कर माता रानी की सेवा में लगे हुए हैं। और आज हम पहुंचे हैं बछवाड़ा प्रखंड के झमटिया में। और झमटिया में क्यों पहुंचे हैं ये बात आपको भी पता ही होगा, जैसा कि आप फ्रेम में देख पा रहे होंगे। इस वक्त हम पहुंचे हैं झमटिया दुर्गा स्थान में, और दुर्गा स्थान में आचार्य बिंद कुमार झा जी मेरे साथ मौजूद है। उनसे हम बातें करेंगे नवरात्रा में किस प्रकार माता की पूजा अर्चना करें और नियम निष्ठा किस प्रकार बरतनी है, इन तमाम चर्चाओं पे हम बातें करेंगे। सबसे पहले हम पुजारी जी से जुड़ते हैं और आचार्य जी से जुड़ते हैं। आचार्य जी, सबसे पहले आपका स्वागत है सीबी न्यूज में। आप सबों का स्वागत है सीबी न्यूज चैनल को इस दुर्गा समिति के तरफ से, और मेरे तरफ से स्वागत है। आपने जो प्रश्न किया है, यह कलयुग घोर कलिकाल अभी बीत रहा है। अभी पश्चिमी जगत के चकाचौंध में हमारे देश की युवा पीढ़ी उस ओर अग्रसर है, यानी वो विनाश की ओर जा रहा है। अपनी सभ्यता और संस्कृति से कोसों दूर हटकर इससे हमारा परिवार आज विखंडित हो रहा है। अब आपके प्रश्न पर हम आते हैं कि सबसे पहले तो है कि कलौ चंडो विनायको। इसके आधार पर कलयुग में सबसे पहले प्रधानता दी गई है चंडो माने दुर्गा माँ का, और दूसरा है विनायक यानी गणेश जी का, जो विघ्नहर्ता है, विद्यादाता हैं, विघ्नहर्ता हैं। लेकिन सर्वप्रथम माँ दुर्गा की उपासना की चर्चा होती है। वैसे तो प्रतिदिन करने की चीज़ है, लेकिन ये है क्या कि 4 भाग में बांटा गया है माँ के उपासना का, भक्ति का। तो एक है शारदीय नवरात्रा, उसके बाद है आषाढ़ में वर्षाकालीन नवरात्रा, माघ में शरद ऋतु शीतकालीन नवरात्रा, और चैत में वासंतीय नवरात्रा। ये 4 नवरात्र भक्तों को एक वरदान के रूप में माँ के तरफ से मिला है कि इस बीच में यदि वो अपनी भक्ति, अपनी उपासना, अपना जप आदि यदि करते हैं तो उससे अध्यात्म जगत का जो फल है वो उन्हें मिलेगा। और लेकिन सबसे प्रमुख इन 4 नवरात्रा में शारदीय नवरात्रा, जो आश्विन महीने के शुक्ल पक्ष प्रतिपदा से चलकर और 9वीं तक पूजन हवन आदि, और 10वीं को मूर्ति विसर्जन की शास्त्रों में ऐसा निर्देश बताया गया है। अब इसे मनाया कैसे जाए, कहने के लिए तो इसमें विशद बातें बहुत सारी हैं। कारण कि हमारे देश में भारत जो था, इन्ने हास्ति तन्ने हास्ति का देश, यहाँ सभी प्रकार के सुख सुविधा प्राकृतिक रूप से लोगों को प्राप्त होते थे प्राचीन काल में। यहाँ कभी भी किसी प्रकार का दुख नहीं मिलता था, यानी समय से वर्षा हो जाती थी, समय से उचित अन्न उपज जाता था खेतों में, गायें अधिक से अधिक दूध दिया करती थीं। इसका मतलब था कि प्रकृति और पुरुष दोनों की प्रधानता हमारे धर्म में दी गई है। अब इसमें समय समय पर लोग पूजा, जप,
तप यज्ञादि करके इन सभी फलों की प्राप्ति करते थे। माँ पराम्बा दुर्गा जो हैं वो तो प्रकृति है, और प्रकृति के साथ हम रहते हैं, प्रकृति के सानिध्य में हम रहते हैं, तो 4 प्रकार के फल प्राप्त होते हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। इनको प्राप्त करने के लिए अब हम अपने जैसे नवरात्र व्रत में हम करें क्या, तो सबसे पहले कि हमको ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, खान पान में ध्यान रखना चाहिए कि हम ऐसे चीज़ खाएं जिससे हमें 6 प्रकार के जो विकार हैं वो कम से कम कलयुग में निकले। ऐसे आहार न लें जिससे कि हमें काम, क्रोध, मोक्ष की प्राप्ति में प्रतिबंधक हो जाए। और इसलिए हम ऐसे आहार को लेते हैं, फल लेते हैं, दूध का आहार लेते हैं, ऐसे चीज़ का आहार ले करके और प्रातः काल उठकर ब्रह्म मुहूर्त में स्नान आदि करके माँ का पूजा अर्चना करना चाहिए। इसमें 9 रूपों की पूजा होती है प्रत्येक दिन, जैसे प्रथमम शैलपुत्री च, द्वितीयो ब्रह्मचारिणी, तृतीय चंद्र घंटेति, कुष्मांडेति चतुर्थकम, पंचमम स्कंधमातेति, षष्ठम कात्यायनी च, सप्तमम कालरात्रि च, महागौरी चाष्टमम। इस तरह से अब हम इन रूपों की पूजा करते हैं। और तब यदि भक्त अपनी निष्ठा से, अपनी भक्ति से, अपने खान पान, विचार, आहार, शयन आदि से यदि माँ की अर्चना करे तो यंग यंग कल्पते कामम, श्लोक के अनुसार उनकी जो कामनाएं संसार के अंदर होगी, समस्त कामनाएं माँ पराम्बा भगवती दुर्गा के प्रसाद स्वरूप उन्हें अवश्य मिलेगा। और यदि इसमें कमी हो जाएगी तो उन्हें कामना की पूर्ति होने में संकट होगा, दिक्कत होगा। इसलिए अपनी कामना, संसार की समस्त कामना, चूँकि माँ प्रकृति है और प्रकृति से हम जिन जिन कामनाओं की याचना करेंगे और निष्ठा पूर्वक करेंगे, भक्ति पूर्वक करेंगे, तो माँ सभी कामनाओं को पूर्ण करने में सक्षम है। आचार्य जी, नवरात्र प्रारंभ होने से पूर्व कयास बहुत सारे लोग कहा करते हैं कि माता रानी का आगमन जो हो रहा है शेर पे हो रहा है, माता रानी का आगमन जो है नाव पे हो रहा है, ये सारी बातें कही जाती है। माता रानी का आगमन इस बार वो कौन से वाहन पे हुआ है? वैसे तो जैसे हमारे वार 7 हैं, 7 वारों के अलग अलग आने का वाहन अलग है और जाने का वाहन अलग अलग है, यानी 14 वाहन बताए गए हैं, दुर्गा आगमन और दुर्गा गमन। इस तरह से इस बार जो नवरात्र आरंभ हुआ है वह बृहस्पतिवार के दिन हुआ है, तो बृहस्पतिवार के आने से माँ दोला पड़ाती हैं। स्याद दोलायाम मरण ध्रुवम, जब दोला पर माँ आती है तो संसार के लोग मरने की तैयारी कर लें। संसार में ये नहीं कि केवल भारतवर्ष में, यहाँ भी लोग मारो काटो की स्थिति में रहेंगे। दुनिया के अन्य देश भी अधिक से अधिक मानव जाति का क्षय होगा और तरह तरह के हथियार के प्रयोग किए जाएंगे, जिससे मानव जाति ही नहीं अन्य पशु पक्षी भी इससे पीड़ित होंगे, उनका जान जाएगा। और फिर जाने में 12 तारीख को माँ का गमन है, तो उसमें रविवार पड़ता है, रविवार पड़ता है तो शशि सूर्य दिने जदिशागमने, तो उसमें चरणायुध यान करी बिकला। तो चरण आयुध किसका है? तो मुर्गा ही एक ऐसा पक्षी है जो अपने चरण से ही दूसरे मुर्गा पर वह वार करता है, इसलिए उन्हें चरणायुध कहा गया, यानी मुर्गा पर माँ का गमन होगा। तो वह भी विकल करेंगे, समस्त मानव जाति को विकल करने की बात है। तो आना और जाना ये दोनों दुखद है, मानव जाति के लिए अच्छी खबर नहीं है। तो इसलिए हम लोग जितना भक्ति भाव में डूबे रहेंगे, जितना माँ के सानिध्य में रहेंगे, जितना प्रकृति के निकट रहेंगे और पुरुष की भी उपासना करें। पुरुष में तो जो त्रिदेव हैं वो सब हैं, तो उनको और प्रकृति को, इनको लेकर के जो मानव चलेगा, सात्विक भोजन आहार करेगा, विचार व्यवहार उसका ठीक होगा, धर्म अर्थ काम मोक्ष के लिए जो अग्रसर होगा, उसी का
जो है सो कल्याण संभव है, अन्यथा कल्याण संभव नहीं है। और इस वक्त आचार्य महोदय, आपको हमारे जितने भी दर्शक हमारे चैनल पे आपको देख पा रहे हैं, उन तमाम दर्शकों को आचार्य महोदय नवरात्रा को लेकर क्या संदेश देना चाहेंगे? हम उन सभी दर्शकों व्यूवरों से निवेदन करेंगे कि आगमन और गमन को ध्यान में रखते हुए माँ का और उनकी कृपा पाने का प्रयास करें। अपने ये जो उनका व्रत है, उनका जो यम नियम है, उनका जो आहार व्यवहार है, उसको वो ठीक कर लें इस 10 दिन में, ताकि उनका कल्याण हो सके। वैसे तो हम लोग जो पूजा करते हैं उसमें कल्याण की ही बात, विश्व कल्याण की बात करते हैं, समस्त विश्व का कल्याण हो। लेकिन उन लोगों से खास करके मेरा निवेदन है कि जो लोग अध्यात्म माँ का जो उपासना कर रहे हैं, वो लोग अपने यम नियम को ठीक कर लें, ताकि उनको इसका संपूर्ण फल मिल सके। तो ये थे आचार्य अरविंद कुमार झा जी, हमारे चैनल से जुड़े हुए थे, हमसे मुखातिब थे, हमसे वार्ता के लिए जुड़े हुए थे, और इस नवरात्रा क्या शुभ है क्या अशुभ है, उन तमाम बातों पे अपनी राय रखी। और नवरात्रा को लेकर बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियां हम लोगों से साझा किए हैं, और उन तमाम जानकारियों को आप देख पा रहे हैं। कैसा लगा आपको ये कार्यक्रम, आप हमें ज़रूर बताइएगा। और अरविंद कुमार झा जी, आचार्य अरविंद कुमार झा जी के मुखारविंद से जो जितने भी शब्द निकले हैं नवरात्रा को लेकर, नवरात्रा से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियों को लेकर, उन तमाम जानकारियों को साझा अवश्य कीजिएगा। अब तक के लिए बस इतना ही। अपने सहयोगी अंकित सिंह के साथ अभिमन्यु ठाकुर, सीबी न्यूज़ बिहार, झमटिया बछवाड़ा।